वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने आज एक बार फिर से एक इंटरव्यू में कहा कि जो 3 मेजर एग्ज़ाम्स जो मार्च के महीने में हुए थे उसके बाद उनको स्क्रैप कर दिया गया था, तो ये तीनों एग्ज़ाम्स रिकंडक्ट कर दिए जाएंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। वो इंटरव्यू भी आप देख लीजिए, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस इंटरव्यू को भी देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने उस इंटरव्यू को देख लिया होगा जिसमें मनोज सिन्हा ने कहा है कि इन तीनों एग्ज़ाम JKPSI का एग्ज़ाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम और JEE सिविल का एग्ज़ाम नवंबर के महीने में होने वाले हैं, हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये तीनों एग्जामिनेशंस नवंबर में हो सकते हैं? ये सारे डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कब तक एग्जामिनेशन कैलेंडर आ सकता है, क्या कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल दूंगा, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो क्या करिए, इस न्यूज़ को सच मान के नवंबर एंडिंग को टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन को दूसरे स्टेप यानी एक और लेवल ऊपर लेके स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और नवंबर एंडिंग टारगेट रख के पढ़ लीजिए। देखिए, फ़िलहाल हमने सुना जैसे मनोज सिन्हा ने पहले बोला था अक्टूबर के महीने में, फिर बोला नवंबर के महीने में, आज फिर से बोला उन्होंने नवंबर के महीने में। तो देखिए, ये सच है या नहीं ये बाद में क्लियर होगी चीज़ें, लेकिन जब तक क्लियर ना हो चीज़ तब तक हम एक बात कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, वो ये है कि हम प्रिपरेशन को नवंबर एंडिंग तक ले सकते हैं। मतलब नवंबर एंडिंग को टारगेट करके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो मनोज सिन्हा ने आज बोला कि हम ये JKPSI का एग्ज़ाम नवंबर के एंडिंग में करा देंगे, तो देखिए इसको पॉजिटिवली हमें किस तरह से लेना है। हमें पॉजिटिव इस तरह से लेना है कि हमें इसको सच मान के एक टारगेट मिल गया कि हाँ सच में नवंबर के एंडिंग में मत एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर हम नवंबर एंडिंग को लेके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हमें 10 दिन या 20 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो हम अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर नवंबर एंडिंग बोला है, नवंबर एंडिंग नहीं होगा तो दिसंबर पहले वीक में, दिसंबर 15 तक तो 100% चांसेस है इन एग्जामिनेशंस के हो जाने के। तो इस चीज़ को, इस न्यूज़ को, चाहे ये सच हो ना हो, एग्जामिनेशन नवंबर एंडिंग में हो या ना हो, लेकिन जो भी बच्चे थोड़े से भी सीरियस हैं उनको मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा चीज़ें कि वो अपनी प्रिपरेशन को नवंबर एंडिंग को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। जो छोड़ चुके हैं वो स्टार्ट कर लीजिए, जो कर रहे हैं उनको एक स्टेप और ज़्यादा मेहनत करनी है नवंबर एंडिंग टारगेट लेके। ये यहाँ से हमें जो मनोज सिन्हा का इंटरव्यू है उससे ये पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली। उसके अलावा क्या पॉसिबल है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा? जी हाँ, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है वो ऑलमोस्ट अब सेलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि 2 कंपनीज़ को एक्सेप्ट किया है। 1-2 दिन में वो फाइनलाइज हो जाएंगी, आज या कल ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी कि उन 2 कंपनीज़ में से कौन सी कंपनी, कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी। तो जो ही एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग जो कंपनी होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी तो विद इन 2 to 3 डेज़ JKSSB एग्ज़ाम कैलेंडर इशू कर सकती है। क्योंकि देखिए, सारा प्रोसेस JKSSB ने अपने हिसाब से रेडी रखा है, बस उनको अब कंडक्टिंग एजेंसी चाहिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट रेडी है JKSSB के पास, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और अगर विद इन डेज़ हम मान के चले कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अगर एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आ जाए तो ईज़िली वो शेड्यूल कर सकते हैं 25 नवंबर के बाद एग्ज़ाम्स को। मतलब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलूँगा कि पॉसिबल है नवंबर में एग्ज़ामिनेशन होना। अब हाँ, अगर जिस तरह से आज तक चीज़ें चल रही है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए कि नहीं भी हुआ फिर भी दिसंबर में तो होगा ही। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा इस साल या क्या पता होगा नहीं होगा, तो इन सब डाउट्स को आप लोग छोड़ लीजिए। ये डिस्ट्रैक्शन है आपकी, कुछ बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशंस नहीं होंगे। ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को आप साइड पे रख लीजिए, क्योंकि आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो ख़तरनाक वाला फेज़ था जिसमें आपको डिप्रेशन आ गया क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस हो नहीं रहे थे, जब हुए फिर स्क्रैप हो गए, करप्शन हुआ, इन सब चीज़ों से आप लड़के बाहर आए हो। तो अगर अब आप इन चीज़ों को नेगेटिवली लोगे तो आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिस लेवल पे आज आप हो वो भी आपकी कम लेवल हो जाएगी। तो मेरी आपसे सजेशन यही रहेगी कि आप नवंबर एंडिंग को एक बार फिर से टारगेट करके
प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हमें एक टारगेट तो मिल गया। मनोज सिन्हा ने बोला कि नवंबर के एंडिंग में होगा, तो हम इसको सच मान के प्रिपरेशन अच्छे से नवंबर एंडिंग को टारगेट लेके करें। फिर बाद में देखा जाए कि एग्ज़ाम होगा एक्चुअल में या नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर। देखो, एग्ज़ाम कैलेंडर इश्यू करने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, आपने स्ट्रेट लाइन देखा होगा, आपने और भी चीज़ें देखी होंगी, न्यूज़पेपर देखा होगा, उन सब में ये चीज़ बिल्कुल बोली गई है कि जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर का प्रोसेस है वो जेके एसएसबी ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, यानी उनके पास कंप्लीट है ये सब चीज़ें। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें नेम्स जो कल्प्रिट्स थे उनके नेम्स भी कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। तो सारा प्रोसेस जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद जेके एसएसबी के पास एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलमोस्ट तैयार है, उसको खाली इशू करना है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और उसके बाद जब एक बार एग्ज़ाम कैलेंडर इशू हो गया तो 20 से 25 दिन के अंडर आपके पास एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप फिर देखो ये भी रह गया पढ़ना, ये भी रह गया पढ़ना, फिर आप सोचोगे ये भी रह गया, ये भी रह गया, फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इसीलिए आज जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आता, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपनी प्रिपरेशन को दूसरे लेवल पे ले लीजिए, जो चीज़ें छूट गई उनको पढ़िए, जो आपको भूल रही है उनको रिवाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। हमने भी इस यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, उनको देखिए, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। जहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है, जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है, वो आप लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर ले लीजिए। अगर आप पिछली बार सेलेक्ट हुए तो इस बार भी आप होंगे। अगर आप नहीं हुए, 5-10 नंबर से आप रह गए, उन 5-10 नंबर को ऊपर कीजिए, 10-20 नंबर्स को ऊपर कीजिए, ताकि इस बार आपकी सिलेक्शन ईज़िली हो जाए। तो यही जो वीडियो मेरे बनाने का यहाँ पे मकसद था, वो यही था कि आप नवंबर एंडिंग को टारगेट लेके प्रिपरेशन कीजिए। फिर अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपको बूस्ट करने के लिए और 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसमें आप एक्स्ट्रा रिवाइज़ कर लोगे, आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं लास्ट पे यही बात कहूँगा कि आप नवंबर एंडिंग को लेके टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।